साथियों और दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया में आके वीडियो जारी करके एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई, बीजेपी की सरकार अगर आ गई, अगर ये 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन वाले आ गए तो सबसे पहले इनका बुलडोजर गरीब की झुग्गियों पर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम कर रहे हैं गरीब को उजाड़ने का, यूपी वाले को उजाड़ने का, बिहार वाले को उजाड़ने का, पूर्वांचल वाले को उजाड़ने का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को जो वाजपेयी आज बांग्लादेशी कह रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त कराना है, बिहार के अंदर हराना है, यूपी के अंदर हराना है, इनको पूरे देश की राजनीति से सफाया करने का काम आप सबको करना है। मुझे शर्म आती है, आपके घर में बीजेपी के नेता रात में रुकते थे, सांसद रुकते थे, बीजेपी के विधायक रुकते थे, उनके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री रुकते थे और कहते थे चिंता मत करना, जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। अरे आपको तो पहले समझ लेना चाहिए कि ये लोग, इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। पूरे देश, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों की पार्टी। मोदी की गारंटी दिया आपको, जहां झुग्गी वहां मकान का काट दिया आपको, रात में आपके घरों में रुके, आपके घर में जो कुछ भी था, दाल चावल आटा नमक, आपने उसको बनाया, सब्जी बना के, दाल बना के, चावल बना के इनको खिलाया। आपका नमक खाया भाजपाइयों ने, और नमक खाने के बाद आज पूरी दिल्ली में गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ नमक हरामी करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताओ? कर रहे हैं ना? और जब हमारे नेता केजरीवाल जी और बाकी सारे नेता जब जाते हैं झुग्गियों में, कहते हैं झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो, यहां बुलडोजर क्यों चला रहे हो, इनकी दुकान क्यों तोड़ रहे हो, इनका मकान क्यों तोड़ रहे हो, 40 साल पुराना मकान है, 50 साल पुराना मकान है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं अरे ये तो रोहिंग्या हैं, ये तो बांग्लादेशी हैं। ऐसे ही यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को इन लोगों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा था। संसद में इनका जबड़ा नोचने का काम मैंने पार्लियामेंट के अंदर किया था और मैंने कहा था हमारे भाइयों को, अगर तुम बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे तो तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, केजरीवाल जी को आपको सुनना है, लेकिन मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं। दिल्ली में जब भी आपके हक की बात हुई, जब भी आपके अधिकार की बात हुई, एक शख्स सामने आया आपके लिए, अरविंद केजरीवाल। एक पार्टी सामने आई आपके लिए, आम आदमी पार्टी। बताओ आई कि नहीं आई? बताओ पीछे तक हाथ उठा के आई कि नहीं आई? आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा किसने दिया? किसने मुफ्त शिक्षा दिया? किसने फ्री इलाज दिया? किसने मोहल्ला क्लिनिक दिया? किसने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दिया? किसने बुजुर्गों की पेंशन दिया? किसने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई? किसने झुग्गियों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया? तो आज आप सबकी जिम्मेदारी है, हम तो आपके साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है इनके कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया करना है। और इन्होंने तो अभी कमाल किया, गुजरात जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पर आम आदमी पार्टी जीत के आई, उनको हराने का काम हमने किया। किया नहीं किया बताओ? पंजाब भी जीते, गुजरात में भी जीते,
और आम आदमी की राजनीति, गरीबों के हक की राजनीति, स्कूल और अस्पताल की राजनीति, अब पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसका विस्तार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं पटना गया था, बिहार, वहां पे भी मैं बोल के आया हूं, जो लोग बिहारी भाइयों को दिल्ली से भगा रहे हैं, जो लोग बिहारियों को रोहिंग्या कह रहे हैं, जो लोग पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी कह रहे हैं, जो बिहारियों को दिल्ली से भगा रहे हैं, वो बिहार के लोग बिहार से बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तैयार हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।